हे पार्थ, प्रारब्ध वह है जो तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल है, जो इस जन्म में तुम्हारे साथ आता है। यह तुम्हारे जीवन की यात्रा का वह भाग है जिसे तुम बदल नहीं सकते। यह वह बीज है जो पूर्व जन्म के कर्मों से बोया गया है और अब फल स्वरूप प्रकट हुआ है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम इसका दास हो। सुनो मेरी बात को ध्यान से। प्रारब्ध तुम्हारे सामने एक परिस्थिति की भांति आता है, परंतु तुम स्वयं उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया देते हो, यह तुम्हारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी शक्ति से प्रारब्ध का सामना करने की क्षमता तुम्हारे ही हाथ में है। याद रखो, प्रारब्ध केवल तुम्हें चुनौती देता है, लेकिन यह तुम्हें बांध नहीं सकता। जैसे कि एक नाविक हवा की दिशा को नहीं बदल सकता, लेकिन वह अपनी पतवार और पाल को सही दिशा में चलाकर अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। वैसे ही तुम्हें भी प्रारब्ध के तूफानों का सामना करना है, लेकिन अपनी बुद्धि, साहस और पुरुषार्थ से विजय पाना है। जो मनुष्य प्रारब्ध को कोसता है और निष्क्रिय हो जाता है, वह स्वयं अपनी शक्तियों को नष्ट करता है। लेकिन जो अपने वर्तमान कर्मों से प्रारब्ध को दिशा देता है, वह न केवल अपने जीवन को ऊंचा उठाता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। प्रारब्ध को स्वीकार करना कायरता नहीं है, यह समझदारी है। जैसे कोई किसान बीज की गुणवत्ता को देखकर ही यह जानता है कि फसल कैसी होगी, वैसे ही प्रारब्ध तुम्हें यह सिखाने आता है कि तुम्हारे पूर्व कर्म कैसे थे। यह आत्मचिंतन का अवसर है, न कि निराशा का कारण। जब प्रारब्ध कठिन हो, तब इसे एक परीक्षा समझो। यह ईश्वर का तुम्हारे प्रति विश्वास है कि तुम इसे सह सकते हो और इससे आगे बढ़ सकते हो। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी प्रारब्ध की अग्नि में तपकर और अधिक तेजस्वी बनती है। इसलिए कर्मयोगी बनो। प्रारब्ध के बंधन को अपने पुरुषार्थ से काट दो। प्रारब्ध का फल भोगना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। प्रारब्ध को हार या जीत का पैमाना मत बनाओ। यह तो केवल एक सीढ़ी ही है जो तुम्हें ऊपर उठने का अवसर देती है। यदि यह तुम्हारे लिए कठिन है, तो समझो कि यह तुम्हारी आत्मा को और अधिक शक्ति देने आया है, और यदि यह सरल है, तो इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानकर आगे बढ़ो। ईश्वर ने तुम्हें यह जीवन दिया है, इसलिए हर परिस्थिति में उसी पर विश्वास रखो। प्रारब्ध को स्वीकार करो, लेकिन उससे बंधे मत रहो। जो स्वयं पर विश्वास करता है, ईश्वर भी उसकी सहायता करता है। अंत में यह स्मरण रखो कि प्रारब्ध केवल एक अध्याय है, पूरी पुस्तक नहीं। यह तुम्हारी यात्रा का एक भाग है, पूरा मार्ग नहीं। तुम्हारा लक्ष्य यह है कि अपने कर्मों से इसे दिव्य बना दो। तुम्हारा पुरुषार्थ ही तुम्हारा सच्चा धर्म है। इसलिए उठो, खड़े हो जाओ और अपने कर्मों से प्रारब्ध को नया स्वरूप दो। अब तुम्हें क्या करना है, यह मैं तुम पर छोड़ देता हूं, पर मेरी यह बात गांठ बांध लो। प्रारब्ध तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम्हारी विजय तुम्हारे हाथ में है। उठो, कर्म करो और धर्म का पालन करते हुए इस जीवन को सार्थक बनाओ।